Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter perimeter and area. Today we are going to learn about conversion of units. Now conversion आप लोग सीख रहे हैं और काफी कुछ सीखा हुआ भी है, बट लेकिन अब ये जो यूनिट्स का है इसमें एक बहुत peculiar thing हमें जरा सा देखनी है. So please pay attention in this session क्योंकि ये आपके लिए बहुत important है when you are going to do some more further questions based on this concept. So एक हमें यूनिट्स हमें मालूम है देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, स्मॉलर एंड ग्रेटर यूनिट्स. ठीक है, जैसे अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हमारा सेकंड से फिर मिनट्स फिर आवर्स चलता है. ऐसे ही अगर हम ये अपना मेजरमेंट का लें तो हमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस वे में चलता है. नाउ बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द एरिया, this chapter is related with perimeter, this chapter is related with circumference of the circle या area of circle. This means जो अब हमें यूनिट जो मिलती है जनरली हमें मीटर, सेंटीमीटर इसमें मिलती हैं. सो अब इनका कन्वर्जन को हमें बहुत ध्यान से देखना है. सो प्लीज पे अटेंशन इन दिस सेशन. और अगर कोई आपकी बाद में भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी थ्रू ऐप. I can clarify after you attend the session, then you have any problem, I can clarify it through the app also. So, इस बात को आप ध्यान से देखें. हमें ये चीज मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. हमें ये ऑलरेडी मालूम है. ठीक है, और कभी भी अगर आप इस चीज को भूलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन कहीं ना कहीं हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, एक बार हमें रीचेक करना पड़ता है क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1.10 से हम मिस कर दें. सो कभी हम लोग इन चीजों को क्या करते हैं, थोड़ा हमारा अगर हिंट्स लें तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वो हिंट क्या है? अब जैसे सेंटीमीटर की बात करते हैं तो स्केल वी ऑलवेज यूज. स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के हमें वी कैन सी द नंबर्स. नाउ अब वो जो हमें स्केल है हमारा, आई जस्ट शो यू हियर, इससे आपको एक और हिंट मिलेगा हाउ टू थिंक अबाउट. सो सी हियर, सो हियर यू कैन सी 1, 2, 3. सो दीज आर द मेजरमेंट ऑफ द सेंटीमीटर. लेकिन जो छोटे छोटे इसमें डिविजन्स हैं, तो एक जो हमें छोटी लाइन दिखाई दे रही है डेट गिव्स अ काउंट ऑफ मिलीमीटर. तो ये आपको मालूम है कि जब आप 10 ये छोटी छोटी लाइंस जंप कर जाते हैं देन यू गेट 1 सेंटीमीटर का वैल्यू. सो कभी भी अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर में डिफरेंस हो ये याद कर लें तो आपको एकदम याद आ जाएगा, क्योंकि 10 सेट्स चलने के बाद तब हम एक अपना सेंटीमीटर को इंक्रीज करते हैं. सो इन द सेम वे अब ये चीज आपको याद रहेगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. mm भी बोलते हैं, मिलीमीटर भी. नाउ ये तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. लेकिन अगर हम लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर कब कर रहे हैं? व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया. ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है कि r स्क्वायर जा रहा है, मीन्स हम 2 बार मीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो हमें रेडियस दे रखा है वी आर मल्टीप्लाइंग इट. तो जब हमें ऐसे करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है उसको वी एड अप. ठीक है, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. नो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका अब आप सोचें, अब आप क्या करेंगे? जब सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है तो हमें 1 सेंटीमीटर का मालूम है 10 है, and this is a square, this means you have to write it twice, 10 meter into 10 meter. क्लियर हुआ? तो यहीं पे बच्चे जब हमें कन्वर्जन करना होता है मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर तो वी हैव टू, जो उसका कन्वर्जन का जो रिलेशन है वी हैव टू राइट इट ट्वाइस. इन द सेम वे अगर हम कहें 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर. 1 meter is equal to how many centimeter? 1 meter is equal to 100 centimeter. इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है क्योंकि 10, 100, 1000 ऐसे हमारे रिलेशन चलते हैं, तो आप जो हमारा मेजरिंग टेप होता है, जब आप टेलर के पास जाते हैं, टेलर अपने को करता है,
तो जस्ट रिमेंबर वो क्या होता है, वो 100 सेंटीमीटर का होता है, और लेकिन वो पूरा एक करके वो कहता है ये 1 मीटर कपड़ा है या 2 मीटर कपड़ा है या नहीं है। तो वो हमारा जो वो 100 सेंटीमीटर तक का जाता है, और वो पूरा लेंथ क्या होती है 1 मीटर। तो ऐसे हम छोटे छोटे हिंट्स अपने साथ अगर दिमाग में रखें तो देयर इज अ लॉट प्रोबेबिलिटी कि वी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो हमें मालूम हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 100, 1 10 100,000 10,000 मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम देख रहे हैं 10 100,000, कहीं कहीं बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, मिलीमीटर से स्टार्ट करते हैं कि मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, सॉरी मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। तो मिलीमीटर का जो हमारा सेंटीमीटर का रिलेशन जा रहा है 10, देन वी आर कमिंग टू 100 एंड देन वी आर मूविंग टू 1000। तो अगर हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मालूम है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू, सो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, वी आर गोइंग टू डू इट ट्वाइस। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है, जहां आप स्क्वायर देख रहे हैं वो जो कन्वर्जन का रिलेशन है, राइट इट ट्वाइस। क्लियर? व्हेन वी कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ एरिया टू अ स्मॉलर यूनिट, द रिजल्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी बिगर। ये एक और आपके लिए मैंने हिंट लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि व्हेन वी कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ एरिया टू अ स्मॉलर यूनिट, जब हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो होता है नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी बिगर। देखें, ये यहां पे हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं, यहां पे वी आर राइटिंग 1000, है या नहीं है? हियर आई एम राइटिंग 1, हियर आई एम राइटिंग 1000। तो माय क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डेट इज गेटिंग इंक्रीज, बट द यूनिट डेट इज गेटिंग, क्या जा रहा है यूनिट में, के नंबर आर, वो जो हमारे नंबर दे आर इंक्रीजिंग, लेकिन यूनिट है हमारी छोटी है। ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अ बिग हिंट फॉर अस। तो यहां पे इसलिए, और इसका ही उल्टा हो जाता है, अगर आप छोटी यूनिट को आप ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंस, वो लेस हो जाएगी। तो एक हम 1 बोले, एक 1000 बोले, तो 1000 हमें बड़ा लग रहा है, लेकिन उसके साथ यूनिट इज स्मॉलर 1। ठीक है? नाउ अब आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को यू हैव टू चेंज इनटू मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? यस, 10 मिलीमीटर। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर हमें अब स्क्वायर करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, तो दिस मीन्स 10 इंटू 10 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है? सो अब आपको 1000 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो आप क्या करेंगे, 1000 को यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 इसके 0, 2 इसके 0, 1 2 3 4 5, टोटल 5 0। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1000 से हम कह रहे हैं 1 लाख, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज, लेकिन इसके साथ जो यूनिट है डेट इज स्मॉलर देन द गिवन यूनिट। नेक्स्ट, लेकिन व्हेन वी कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ एरिया टू अ लार्जर
यूनिट, द नंबर ऑफ लार्जर यूनिट विल बी स्मॉलर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया और इसको और स्पेशली मेंशन करा है, ठीक है। तो जब हमारा ऐसे यूनिट्स हमारे मीन्स द वैल्यू नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज, तो द यूनिट इज गेटिंग स्मॉलर। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज तो हमारी जो यूनिट है डेट विल बी ग्रेटर। सो अगर हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को वी हैव टू चेंज टू मीटर स्क्वायर। तो जब हमें क्या करना है, अब हम स्मॉलर यूनिट से वी आर मूविंग टू द ग्रेटर यूनिट, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट उसमें देखा था वी वर मल्टीप्लाइंग, इसमें वी डिवाइड, ठीक है। अब आपको समझ में ये मालूम ही है कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, मीटर और सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, तो ऐसे अगर हम करते हैं, देखिए एक बार फिर से हो सकता है यू विल गेट कंफ्यूज। तो सिंपल होता है अगर हम ऐसे रिलेशन करें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हमको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाता है। तो 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर इज विल बी 1/100 मीटर। अब क्योंकि अब हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का करना है, तो 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1000 को चेंज करना है तो 1000 अपॉन, और देखिए ये हमारे 40 आ गए, ये 40 आ गए। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ तो सिंप्लिसिटी लग रही होगी, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर सो दैट यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब यही थोड़े से कन्वर्जन यूनिट है, देखते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर स्क्वायर। सो हम फर्स्ट पे देख रहे हैं अपना, तो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। नाउ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हमें मालूम है कि फ्रॉम ग्रेटर यूनिट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्मॉलर यूनिट। तो दिस मीन्स क्या करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू विल गेट इंक्रीज, दिस मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो इस टाइप से यू पुट ऑन डिफरेंट फंडास इन योर ब्रेन so that you can do। तो 50 इंटू 100 इंटू 100। अब आपका जो आंसर, आप काउंट फॉर द जीरोस, 5 और देन 5 zeros, ठीक है। 1 2 3 4 5 और दिस इज मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको। सो दो चीजें आपने सीखी हैं कि एक हाउ टू डू द कन्वर्जन, एज वेल एज यू हैव टू कीप इन माइंड द स्क्वायर का थिंग व्हेन यू आर डूइंग इट। अब नाउ हियर मीटर टू सेंटीमीटर स्मॉलर, यस। सो हमने देखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमें मालूम है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो मीटर को वी हैव टू चेंज इनटू सेंटीमीटर। तो अगेन ये क्या आ गया हमारा, ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो हमें ये रिलेशन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस। हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड वी नो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
100 into 100 centimeter square. So 10 meter square will be equal to 10 into 100 into 100 centimeter square. Again 1 and 50. ठीक है. और यहां पे आप देख रहे हैं सेंटीमीटर एंड मीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर. तो अब हमें स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट जाना है. ठीक है. तो हम इसका रिलेशन निकाल के डिवाइड कर देंगे एंड देन वी कैन गेट द आंसर. एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं. A path 5 meter wide runs along inside a square park of side 100 meter. Find the area of the path. Also find the cost of cementing it at the rate of rupees 250 per 10 meter square. So क्या देख रहे हैं इसमें path 5 meter wide. तो ये जो path है this is 5 meter wide. ठीक है. और ये square park this is 5 meter wide. So this is inside the square park. तो बाहर का 100 है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम -10 कर देंगे तो हमें यहाँ का अंदर का मेजरमेंट मिल जाएगा. ठीक है. -10 क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से और यहाँ दोनों साइड से हमें कट करना है. तो 5 + 5 that is 10. तो अंदर का हमारे पास आ जाएगा 90. अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बाहर का पार्ट एंड एरिया ऑफ द इनसाइड पार्ट. दोनों को माइनस कर देंगे एंड वी कैन गेट द एरिया ऑफ द पाथ. फिर आगे का हमें कैलकुलेशन करना होगा. सो ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके पूरा दिखा रखा है. यू कैन एनालाइज दिस. अब हमारा जो मेन आ जाता है, देखें हमने क्या करा है, हमने वही जो मैंने बताया था, हम माइनस करेंगे 90 आ जाएगा. स्क्वायर है तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेंगे. इसका हमारे पास एरिया ये आया, अंदर का एरिया इज दिस. दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, द आंसर इज. सो नाउ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 10 मीटर पर स्क्वायर रुपीज 250 है. तो पहले हम 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे. तो 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास आ गया ₹25. तो 1 मीटर का मालूम है तो हम 1900 का मीटर स्क्वायर का इंटू 25 करके वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द cementing. So this was the learning for us today to how to do the calculation, how to do the conversion. In the coming sessions we'll do some sums related to the same concept. See you again. Bye.